हेलो दोस्तों। तो जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से पीएचडी के लिए फार्म आ गया है और आप लोग यदि यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो फार्म जरूर भरें। ये क्रेट का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। बाकी उसकी क्या पूरी प्रक्रिया है, आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, पीएचडी में आप यदि फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी जो फीस है, फीस पहले तो देखी जाती है भाई। देखिए, आपका 1800 रुपये फीस लगने वाली है। तो आप लोग इसका फॉर्म भरिए और फॉर्म की जो डेट है वो डेट को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, 19 जुलाई से इसका फॉर्म आरंभ हुआ था और इसका लास्ट डेट है जो वो 12 अगस्त है। तो आप लोग लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए फॉर्म जरूर भरें। बाकी जब इसका कब एडमिट कार्ड आएगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा, इस इन चीज़ों की जानकारी आपको जल्द ही दे दी जाएंगी। तो इस पर आप लोग चिंता ना करिए, आपका पेपर मान लीजिए सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसकी जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो कैसी रहती है, आपका क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको किस लेवल की तैयारी करनी है और बहुत सी चीज़ें। तो देखिए, इसके दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। और जो पेपर की टाइमिंग होती है वो 30 मिनट आपका फर्स्ट पेपर के लिए है और 120 मिनट सेकंड पेपर के लिए, यानी कि आपका टोटल 2.5 घंटे का पेपर होता है। और जो आपका पहला पेपर है उसमें 50 प्रश्न एमसीक्यू बेस से आते हैं, जिसमें कि 25 आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं और 25 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आता है, 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि अति लघु उत्तरी। 2 मीडियम में होते हैं, यानी कि लघु उत्तरी, और एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो देखिए, जो लॉन्ग होता है ना, उसमें 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपको करना होता है। ठीक है, और जो 2 मीडियम होते हैं उसमें 2-2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से एक-एक क्वेश्चन करना रहता है। तो आप उसको एलिमिनेट करके कर सकते हैं। बाकी 60 में आपको जितने 60 क्वेश्चन दिए हैं 10 करना होता है। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देनी है। तो ये चीज़ें आपको वही लोग बता सकते हैं जो इसका पेपर दिए हैं। आइए देख लेते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है क्रेट लेवल 1 का। तो 50% यदि नंबर आप पाते हैं तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, 50% का मतलब होता है कि 150 नंबर 300 में से। लेकिन ये जरूरी नहीं कि 150 नंबर पाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ये सीटों के हिसाब से 2 गुना इंटरव्यू कॉल किया जाता है और 2 गुने के अंतर्गत यदि आप आते हैं, ये तो एक पहला चरण है कि आप क्वालिफाई हैं। लेकिन अगर उस 2 गुने में आप नहीं आ रहे हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, इंटरव्यू कॉल भी नहीं होगा, भले आप 170 नंबर पाए हों, उससे मतलब नहीं है। इसमें जो आपको वेटेज मिलता है कि मतलब किस तरह से वेटेज दिया जाएगा, क्या आपका स्कोर बनेगा, उन सब चीज़ों को एकेडमिक इसका जो रूल है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, एकेडमिक में क्या है ना कि आपका हाई स्कूल में यदि 60% या 60% से ऊपर है तो 2 नंबर मिलेगा। इंटरमीडिएट में 60% से ऊपर है तो 3 नंबर मिलेगा। यदि कम है तो ये शेड्यूल आप देख सकते हैं, इस कम वाला स्कोर दिया गया है, कम रहेंगे तो कितना मिलेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन में 60% से ऊपर है तो 5 नंबर मिलेगा, यदि 60% से नीचे हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 10 नंबर मिलेगा 60% से ऊपर होने पर। यदि आप नेट हैं तो 3 नंबर मिलेगा, जेआरएफ है तो 5 नंबर मिलेगा। और क्रेट का जो 300 नंबर का पेपर हुआ था उसको 35 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो 35 नंबर में कन्वर्ट करने के बाद जैसे 8.6 नंबर अगर क्रेट में पाए हैं ना तो वो 1 नंबर हो जाता है। ये इसका प्रोसेस है। तो इस तरह से 35 नंबर में ये कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो इंटरव्यू होगा वो 15 नंबर का होगा। टोटल 75 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। यदि आप इसमें आते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं आते हैं तो
बाहर हो जाएंगे। ये इसका पूरा प्रोसेस है। अब आगे हम लोग सीटों को देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। तो ये देख लीजिए, पूरी सीटों की डिटेल्स है, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में 63 सीट है, जो कि ठीक ठाक सीट है। और आपका केमिस्ट्री में 105 सीट है। तो इन चीज़ों को आप लोग देखिए, टोटल यही सीटें हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए सही हो। बाकी हिंदी में अगर देखना चाहें तो मान लीजिए 70 सीट है। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का सब अलग अलग दिया गया है। 32 सीट है हिंदी की यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में। तो यही पूरा प्रोफार्मा है। इसको आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। इस पर हम आपको पूरा पीडीएफ दे देंगे, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। क्योंकि सिलेबस के आधार पर ही आप तैयारी कर सकते हैं, अन्यथा तैयारी कैसे करेंगे आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी हिंदी का हम सिलेबस आपको दिखा दे रहे हैं। इसका प्रोफार्मा इतना लंबा चौड़ा है कि आप क्या कहें। ये देखिए, ये हिंदी का सिलेबस है, हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद काव्यगत विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रत्यय, उसके बाद निम्नलिखित रचनाकारों की व्याख्या तथा आलोचना। ये सब दोहे दिए गए हैं, व्याख्याएं। वैसे व्याख्याएं तो पिछले कई एग्जामों से पूछी नहीं गई हैं, ठीक है। व्याख्या पूछता नहीं है, बाकी दिया गया है, देख लीजिएगा। उसके बाद साहित्य शास्त्र एवं आलोचना, भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों के बारे में दिया गया है, जिसमें रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, विरेचन, अनुकरण, ट्रेजेडी, सब। स्वच्छंदतावादी आलोचना के प्रतिमान, इन सब चीज़ों के बारे में भी दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोग देख लीजिएगा। यही पूरा हिंदी का सिलेबस था, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। बाकी और चीज़ें आपके लिए उतना ज़रूरी है नहीं, जो चीज़ें ज़रूरी थी हमारे हिसाब से बता दी गई हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करिए, हम उसको बताते हैं।